तो चलिए आज हम द्विवेदी योग की विशेषताओं को जानेंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और जो बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अब हम जान लेते हैं द्विवेदी योगिन कविताओं की विशेषताएं। तो पहली है देशभक्ति। तो इसमें हम लिखेंगे द्विवेदी योग में देशभक्ति को व्यापक आधार मिला, अर्थात द्विवेदी युग में देशभक्ति को विस्तार से बताया गया। इस काल में देशभक्ति विषयक लघु एवं दीर्घ कविताएं लिखी गईं, अर्थात इस काल में देशभक्ति से संबंधित छोटी एवं बड़ी कविताएं लिखी गईं। अगली है अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों का विरोध। तो इस काल की कविताओं में सामाजिक अंधविश्वासों और रूढ़ियों पर तीखे प्रहार किए गए हैं, अर्थात इस काल के कवियों ने जो सामाजिक अंधविश्वास है और जो रूढ़ियां हैं उन पर तीखे प्रहार किए हैं, अर्थात उनका विरोध किया है। अगली है वर्णन प्रधान कविताएं, अर्थात वर्णन प्रधानता इस युग की कविताओं की विशेषता है, अर्थात इस युग की कविताओं को ज्यादा वर्णन किया गया है। अगली है मानव प्रेम। द्विवेदी योगिन कविताओं में मानव मात्र के प्रति प्रेम की भावना विशेष रूप से मिलती है, अर्थात द्विवेदी युग में कविताओं के माध्यम से मानव के प्रति ज्यादा प्रेम की भावना दिखाई गई है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगली विशेषता है प्रकृति चित्रण। इस युग के कवियों ने प्रकृति के अत्यंत रमणीय चित्र खींचे हैं। प्रकृति का स्वतंत्र रूप में मनोहारी चित्रण मिलता है, अर्थात इस युग के कवियों ने अपनी कविताओं में प्रकृति को अत्यंत सुंदर रूप से प्रदर्शित किया है और उन्होंने प्रकृति को स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित किया है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं द्विवेदी युग के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। तो प्रमुख कवि हैं अयोध्या से उपाध्याय, हरिऔध, जिनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, चुभते चौबते, रसकलश आदि। अगले हैं मैथिली शरण गुप्त, जिनकी प्रमुख रचनाएं हैं पंचवटी, जयद्रथ वध, भारत भारती, साकेत, यशोधरा आदि। अगले हैं राम नरेश त्रिपाठी, जिनकी प्रमुख रचनाएं हैं मिलन, पथिक, स्वप्न, मानसी आदि। अगले हैं माखनलाल चतुर्वेदी, जिनकी प्रमुख रचनाएं हैं हिमक्रीटनी, हिमतरंगिनी, युगचरण, समर्पण आदि। अगले हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनकी प्रमुख रचनाएं हैं काव्य मंजूषा, सुमन आदि।